आइए दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करते हैं दोस्तों डेजा वू के बारे में। डेजा वू क्या होता है? डेजा वू की जो आपको लगता है यह एक बीमारी है, तो आइए बताते हैं आपको आज डेजा वू के बारे में कुछ रोचक व अनसुने फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि जो काम आप अभी कर रहे हो वह पहले भी हुआ है? क्या यह घटना पहले भी घटित हो चुकी है, या फिर दोस्तों किसी अनजान जगह पर जाने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? आप लोगों में से बहुत से लोगों को ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन आपने सोचा है कि ऐसी अनुभूति होती क्यों है? इन अनुभूति को ही दोस्तों डेजा वू कहा गया है। 2000 की एक स्टडी के अनुसार दुनिया के 65% लोगों ने कभी ना कभी इस मिस्टीरियस अनुभूति को फील किया है। यह अनुभूति होने के बाद हम यह जान ही नहीं पाते कि यह हमारे साथ हुआ कब था। हमारा दिमाग जोर डालता रहता है कि यह सब पहले घटित हो चुका है। आखिर यह अनुभूति हमें क्यों होती है और क्या वजह है डेजा वू के घटित होने की? दोस्तों आपको बता दें कि डेजा वू फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन या पहले से देखा हुआ। यह कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, यह हमारे मेमोरी या माइंड की एक कंडीशन है। जब तक आप डेजा वू की कंडीशन को समझते हैं, आपकी यह फीलिंग खत्म हो चुकी होती है और आप वर्तमान में वापस आ चुके होते हैं। वैसे तो डेजा वू के बारे में अनेकों थ्योरीज हैं, स्पिरिचुअलिटी, पैरेलल यूनिवर्स, तो कुछ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से जुड़ी थ्योरीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर डेजा वू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि डेजा वू आखिर होता क्या है, और कोई भी साइंस इसे खोजने में नाकाम रही है। यह बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए या फिर कुछ पल के लिए। तो आइए बात करते हैं इसकी कुछ थ्योरीज के बारे में, जो है पुनर्जन्म। पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ तक कि कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से है। यह पुनर्जन्म से रिलेटेड नहीं होता है। अगली थ्योरी है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इसके बेस पर डेजा वू होने का कारण हमारे ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि हम जो भी सोने से पहले सोचते हैं वही अब हमारे सपनों में आता है, और यह हमारी रियल लाइफ से बहुत हद तक मिलता जुलता होता है। और जैसे कि दोस्तों सुबह उठने तक हम 99% अपना सपना भूल चुके होते हैं, और जब हम कहीं नई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वह सपना हमारे सामने आने लगता है, और ऐसा अनुभव होता है कि यह पहले भी हो चुका है, और हम याद नहीं कर पाते कि यह कब हुआ था। वहीं ग्लिच थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को पूरी तरह से डिनाई करती है, और ग्लिच थ्योरी डेजा वू को एक रियलिटी बताती है जो कि हमारे जीवन में सच्ची घटना घटित होती है, जैसे कि वर्तमान और भूतकाल एक साथ आ गया है। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने कुछ शब्दों के खेल को खेलकर इससे पर्दा उठाने की कोशिश की है कि आखिर डेजा वू है क्या। 2016 में वैज्ञानिक ओकॉनर और उसकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, लेकिन यही एक पेच था। एक उदाहरण से इसे समझिए। ओकॉनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन प्रतिभागी ने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, और उसने यह शब्द सुना था या नहीं उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा उसने नींद शब्द
भी सुना था। इसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना पैदा हुई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसके सामने कहा गया है। दोस्तों, तो यह था डेजा वू। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में क्या होता है डेजा वू और क्या कहती है इससे संबंधित थ्योरी। हाँ, एक बात तो तय है कि यह कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने कभी डेजा वू का एहसास किया है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा ताकि वह किसी गलतफहमी को पालने का प्रयास ना करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।